हैं कि मंदिर की जगह पे स्कूल बनवा दो, कॉलेज बनवा दो, हॉस्पिटल बना दो। मैं कहता हूँ अगर आप राष्ट्र के लिए इतना सोचते हो लोगों के लिए, आप अपना घर दे दो, वहाँ पे संडास बना देते। बंगाल में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और एक समुदाय डरा हुआ है। बदायूं में, एक मिनट, बदायूं में 2 बच्चों की हत्या हो जाती है और एक समुदाय डरा हुआ है। पीरागढ़ी में बच्ची के साथ रेप हो जाता है, एक समुदाय डरा हुआ है। जो 4 साल में 12 के एवरेज से बच्चे पैदा करते वो अल्पसंख्यक कैसे हो गए बताइए। कौन सलमान करा और कौन करा है? एक बंदा है ना, यहाँ जोर से बोल दो अल्लाह अकबर, तुम लोग सारे माइक बंद करके भाग जाओगे। अगर कोई बोले जय श्री राम तो पलट के हाथ जोड़ लोगे। यो है सना। कितने आए, मुगल आए, तुर्क आए, अफगान आए, सारे आए ना, ये खिलजी पिलजी कोई नहीं कर पाया सनातन को। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। कुछ लोग मुद्दा उससे जोड़ देते हैं कि राम मंदिर की जगह पे, एक बार मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जितने भी लोग ये कहते हैं ना, कहते हैं कि राम मंदिर की जगह पे स्कूल और कॉलेज बननी चाहिए। सुनिए, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल बनना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं वो काफी अच्छे आदमी होंगे, दिमागदार होंगे, वो लोगों के लिए काफी सोचते होंगे। एक बात बताइए, आपको राम मंदिर की जगह पे ही आपको हॉस्पिटल बनाना है, आपको स्कूल वहाँ बनाना है, एक काम करो, अपना घर दे दो, हम संडास बना देते हैं, आप दे दो ना। सुनिए ना, अगर जो कहते हैं कि मंदिर की जगह पे स्कूल बनवा दो, कॉलेज बनवा दो, हॉस्पिटल बना दो, मैं कहता हूँ अगर आप राष्ट्र के लिए इतना सोचते हो लोगों के लिए, आप अपना घर दे दो, वहाँ पे संडास बना देते हैं। ठीक है ना? नहीं, इतनी लड़ाई हो रही थी, इतनी लड़ाई हुई, इतने खून बहे, तो विपक्ष ने सोच लिया ना कितना खून नहीं बहना चाहिए, हॉस्पिटल बनाओ और खत्म करो। हमारे देश में क्या हॉस्पिटल की कमी है या स्कूल की कमी है? बताइए ना। जिसको कैंसर की, जिसको बवासीर की दिक्कत है ना, तो हमारे देश में बहुत सारे हॉस्पिटल जाके करवा लो। ठीक है ना? तो मंदिर की जगह पे ये बनवाओगे तुम लोग? इतना गलत तरीके से ये लोग सोचते हैं। अपने घर में संडास बनाओ, हमें दे दो जगह, हम संडास बना देंगे। वहाँ पे शौचालय में 4 लोग जाएंगे कम से हल्के होने के लिए। सीधी बात है, मंदिर की जगह तुम्हें अपने एसएससी करानी है, सीधा बता दो। ऐसी बात तो दोबारा बोलना मत। हाँ, मंदिर की जगह मंदिर ही बनेगी। ये बताइए, 2014 से पहले इतना मंदिर और मस्जिद नहीं होता था। क्यों भाई? विपक्ष पूरा सवाल कि विपक्ष कहता है जो 2014 के बाद भाजपा सरकार आई है, तब से ही जनता को याद है कि भाई सनातन भी बचाना है, मंदिर भी बचाना है, हिंदू जो है वो बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक हो रहा है। 2014 के बाद से आप लोगों को याद है? 2014 से पहले यही लोग जो है हिंदू को दबाने को काम कर रहे थे। आप इसको पता है ना? देखिए, अगर कोई पार्टी आई है ना, तो सबको साथ लेके चल रही है। आप मुसलमानों को आगे लेके चलो, हिंदुओं को पीछे कह दो। आप बोलते हो ये प्राकृतिक संसाधन जो है सिर्फ मुसलमानों का है, हिंदू का यहाँ पे जग मनाने के लिए बैठा हुआ है। आप बताइए ना, अगर बीजेपी आगे सबके साथ कर रही है ना, भेदभाव खत्म कर रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है? सपोर्ट, अगर वहाँ पे मंदिर बनाया तो 5 एकड़ जमीन मिला है मस्जिद के लिए भी, है ना? अगर आपको इतना भाईचारा रखना है तो वहाँ पे हॉस्पिटल बनवा दो। हम भी कहेंगे भाई आप लोग बहुत सोचते हो पब्लिक के लिए। ये क्या तरीका होता है? ये शुरुआत में पहले भी ऐसे करते थे। अब मुलायम सिंह यादव ने गोली नहीं चलवाई थी क्या? यही लोग यही कहते हैं, हमारे पास रखा हुआ है रिकॉर्ड। कहते हैं अगर किसी बच्चे ने रेप कर दिया ना तो गलती से हो गया है। बताइए, इतना शब्दबाज़ा। तो भाजपा को ले आएंगे तो संविधान खतरे में आ जाएगा ना? क्या कहाँ से जाएगा? विपक्ष वाले क्या? बीजेपी के बाद मेजोरिटी इतनी है ना, अगर करना हो तो 10 साल पहले ही कर देते, ठीक है ना? 2014 के बाद कर देते। लेकिन ये बकवास करने की आदत है। कुछ ना संविधान कहीं भी लोकतंत्र कहाँ लोकतंत्र खतरे में? हर कोई अपना आराम घूम रहा है। क्या दिक्कत है? खतरे में? कहाँ खतरे में? आओ भाई। मैडम सुनिए, जब ममता बानो बोलती है, ममता बानो बोलती है, नहीं ममता बानो, हाँ जी बानो बोलती है, अरे शिव की पूजा करती है, आप कह रहे हैं? थप्पा नहीं, छोड़िए, महिला बोलती है, वो भी महिला है। वही ना बोल रहा हूँ। जब वो मतलब उसी को बोलो ना, जब बोलती है कि मैं हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानती हूँ, अगर मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण नहीं दिया गया तो उस समय संविधान खतरे में नहीं पड़ता है, उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ता है। उस समय ये 26 जो विपक्षी दल के चोर एक जगह इकट्ठा हुए थे, उनकी बोलती बंद हो जाती है। पांडे जी, एक समुदाय डरा हुआ है ना? कौन समुदाय? अल्पसंख्यक डरा हुआ है। बंगाल में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और एक समुदाय डरा हुआ है। बदायूं में, एक मिनट, बदायूं में 2 बच्चों की हत्या हो जाती है और एक समुदाय डरा हुआ है। पीरागढ़ी में बच्ची के साथ रेप हो जाता है, एक समुदाय डरा हुआ है। पांडव नगर में एक बच्ची के साथ रेप होता है, एक समुदाय क्या होता है? डरा हुआ है। अरे भैया, दोगले लोग ऐसे हैं जो ऐसे बोलते हैं। इनके लिए जूता पहन के नहीं आया हूँ, चप्पल पहन के आया हूँ, तो यही से मारते चला। से मार नहीं खा सकते, जूते से चोट ज्यादा लगेगा ना उनको। अरे एक चीज बताओ, जो 4 साल में 12 के एवरेज से बच्चे पैदा करते वो अल्पसंख्यक कैसे हो गए बताइए। कौन सलमान करा और कौन करा है? कौन करते हैं? 4 साल में 12 के एवरेज से बच्चे पैदा करें वो अल्पसंख्यक कैसे हो सकता है? अल्पसंख्यक है हिंदू, सिख, ईसाई, जैन,
ठीक है, ये है अल्पसंख्यक। वो तो अरे तो 12 कर रहे हैं, उनको अल्लाह की देन है इसलिए कर रहे हैं। अल्लाह की देन है, हाँ। ये संविधान की देन है हमारे। मोदी का सारा देन है। 4 शादी किसकी देन है? 4 शादी किसकी देन? संविधान की देन। 12 बच्चे उनके साथ अल्पसंख्यक वोट मुसलमान पर्सन सारा किसकी देन है? ये हमारे संविधान की देन है। फिर भी इनको सरिया चाहिए, फिर भी इनको सरिया चाहिए। इनका पूरा टारगेट ये है कि एक ही टारगेट है इनका, गजबा हिंद से भगवा हिंद होने वाला। और सुनो, ये या 400 पार हो नहीं रहा, आप कह रहे हैं भगवान दोनों वाले। मेरे को तो एक मिनट 1996 से लेके 2024 चल रहा है, 20 25 30 साल हो गए। हाँ। एक बार इनकी सीटें आई 110, ठीक है। एक बार सीटें 98, हाँ। एक बार 34, एक बार 56, हाँ। अभी आई 99, हाँ। 234 पे कभी पहुंचे ना। बीजेपी अभी 234 44 पे है। हाँ। तो तुम कैसे खुश हो रहे हो? मेरे को समझ नहीं आया। इस सरकार बन ये 114 पे सरकार बना, नहीं तो नारा भाजपा ने दिया ना कि 400 पार लाएंगे, नहीं हुआ, क्या हो गया फिर? हाँ। अभी हो जाएगा। तो कमी रही होगी ना कहीं भाजपा की। कोई कमी ना है, कोई कमी ना है। देखो ऐसा है, हिंदू हमेशा बढ़ता आया, वो अपने टारगेट पे फिक्स हो गए। उनको बस मुसलमान और यादव वोट इकट्ठा कर लिया उनने, जो बिहार में चला था। MI समीकरण। हाँ, वो वाला सिस्टम इनने फिट कर लिया, हमको बांट दिया। हाँ। ठीक है, कोई गुज्जर, कोई जाट, कोई बनिया इसमें बट गया। अब दिक्कत ये हो गई, आने वाले टाइम में फिर से 5 साल में, फिर 5 साल सरकार बढ़िया से चलेगी और ऐसे ब्लास्ट होंगे, इनको सहना होगा इस बार। ब्लास्ट हो जाएंगे कतई ब्लास्ट होने हैं, अब इनको जैसे सहना। पुलवामा जैसे हो गए, उसके बाद पाकिस्तान का क्या हुआ देख लीजिए। अगर पुलवामा जैसा दोबारा हो, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा दोबारा। ठीक, पुलवामा छोड़ दीजिए, इनको सरकार बनानी थी, बनी नहीं बनी। मोदी आएगा, लेकिन खुश ऐसे हैं, पता मेरे को समझ, वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हाल हो गया। ये कोई भी अच्छा काम हो ना, हिजड़े एक ताली बजानी है। हाँ। एक चीज बताओ, कोई भी अच्छा काम हो ना, हिजड़े ना नाचे मजा ही ना आवे ना। तो ये वही लोग हैं, ये कांग्रेसी चमचे, पता नहीं कौन से कहाँ की पैदा है। सरकार गिर तो नहीं जाएगी बीच में? क्यों गिर जाएगी? नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू पे तब भी ना गिर रही, नहीं गिरे। नहीं तब भी ना गिर रही। और 10-12 जो वो है ना निर्दलीय, वो भी आएंगे। अभी इनकी अखिलेश अलग होगा, ममता, लालू, ये सारे अभी अलग होंगे। 2-4 सब अलग हो महीने, जाएंगे। सारे 5 महीने में सारे अलग मिलेंगे। 5 महीने में सब चलेगा अलग हो जाएंगे, सारे। ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता बताइए। हूँ। आपने बोला कि 400 पार का नारा, मैंने नहीं बोला, विपक्ष बोल रहा है। विपक्ष बोल रहा है ना। हाँ। हर पार्टी एक नारा देती है। हाँ। अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में क्या नारा दिया था? हाँ। जेल का जवाब वोट। वोट, तो इसका मतलब पूरी दिल्ली की जनता चाहती है कि केजरीवाल चढ़ता रहे वहीं। हाँ। यही बात हुई। हाँ। क्या आम आदमी के प्रवक्ता आज बोलेंगे कि हमें जवाब मिल गया? कभी नहीं। बोल तो नहीं रहे हैं अभी वो तक। कभी बोलेंगे भी नहीं जिंदगी में। अच्छा, ये एक चुनावी वो होता है। अखिलेश यादव ने कहा था हमें बनारस में थोड़ी सी टक्कर मिल सकती है, बाकी हम पूरा यूपी जीत सकते हैं। मायावती ने लास्ट टाइम क्या बोला था? मैं ये सोच रही हूँ दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन आएगा। उनकी 1 सीट आई थी और इस बार डक पे आउट हुई है। तो नहीं तो सपा की आ गई ना 35 सीट, देखिए 5 से सीधा 35। हाँ, तो 5 से 35 आई है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। उन्होंने दावा क्या किया था कि एक बनारस की सीट पे टक्कर मिल सकती है, बाकी जगह हम सब जगह छा रहे हैं। दावा तो देखिए उत्तर प्रदेश का भी था, वो तो हार ही नहीं सकते थे, फिर भी उत्तर प्रदेश ने झटका दे दिया ना। मैडम थोड़ा सा ना एक विधानसभा चुनाव के अंदर, तो विधानसभा चुनाव जब अब हिंदुस्तान में जिस भी राज्य में होगा ना, हरियाणा में होने वाला है। आप देखना रिजल्ट हाँ। ऑरेंज ही ऑरेंज दिखेगा टोटल। कैसे दिखेगा? भाजपा से ऑलरेडी नाराज है हरियाणा वाले। कोई नहीं नाराज है हरियाणा कोई वाले। नहीं नाराज है। और सबसे बड़ी बात ये है, जो 400 पार नारा था ना, हाँ। मोदी को लोगों ने समझ लिया था इनविंसिबल, और हम इंक्लूडिंग मी, सबने सोच लिया था कि हाँ यार ये तो जा ही रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी का वोटर निकला भी नहीं है बाहर, क्योंकि इतनी गर्मी भी थी। उन्होंने कहा यार मैं नहीं दूंगा, कोई और तो दे रहा है, जीतेंगे तो जीतेंगे। नहीं तो दूसरे वाले तो नहीं समझे कि इतनी गर्मी है, हम देख रहे थे पूरा पोलिंग बूथ भरा हुआ है। दूसरे वाले इसलिए निकले हैं कि भाई जमानत ना जब्त हो जाए, इस बार इज्जत बचा लो, अच्छा, इसलिए वो बाहर आए, इसलिए वो सीटें जीत गए। नहीं निकलते तो जमानत जब्त हो जाती। बिल्कुल होती, हुई नहीं थी क्या पिछली बार? हाँ। होती। और ये अब भी आएंगे, ये तीसरी हैट्रिक है। हाँ। हैट्रिक के बाद अब तो खैर मोदी जी नहीं आएंगे चौथी बार, कोई और चेहरा होगा। हाँ, इतना प्यार क्यों है आप लोगों को भाजपा से, मुझे समझ नहीं आता है। आपको अपनी माँ से प्यार है? उसका जवाब बताओ। अरे हमको जन्म दिए, प्यार तो हो गई, तो भाजपा ने आपको जन्म थोड़ी दिया है। भारत, भाजपा में क्या आता है?
भारत- सशक्तिकरण की बात भारतीय करती है, जनता पार्टी में क्या आता है? भारत इसलिए भारत ने हमें जन्म दिया, अपनी माँ से प्यार करते हैं। जन्म दिया। साफ सी बात है। भारत ने क्या किया? भारत ने हमें जन्म दिया ना। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी में क्या आता है? भारतीय। हाँ। तो हम सारे तो इंडिया गठबंधन वालों में भी तो इंडिया आता है। गुलामों ने दिया था ना, जिन्होंने राज किया था। डॉट है बीच में, डॉट 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 है, डॉट इंडिया डॉट नहीं है, डॉट। गलत बात है। इंडी अलायंस है, उसका नाम इंडी है, इंडिया नहीं है। तो अलायंस से पहले भी तो मोदी जी इंडिया करते थे। कानपुर बोलेंगी, दिल्ली को बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बोल रही आप? एक हम टाइम जब पे से नाम था। हम जब से जन्म लिए तब से दिल्ली ही सुन रहे हैं। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, ये भारतवर्ष था। भारतवर्ष था। सृष्टि के निर्माण से बता रहा हूं। 4 युग बीते हुए, 18 बार, 18वां बार चौथा युग बीत रहा, कलयुग। भारत तब से है, सनातन संस्कृति है ये। पढ़िएगा सनातन तब समझ में आएगा कि भारत कब से है, कब। सनातन कैसे पढ़े? विपक्ष वाले तो खत्म करने में लगे हुए हैं। जिसका ना कोई आदि है ना अंत, उसको कौन खत्म करेगा? सनातन का तो अर्थ ही है, जिसका ना कोई आदि ना अंत, इसको कौन खत्म कर सकता? सनातन कीड़ा मकोड़ा नहीं है। किसी के बाप में दम नहीं है खत्म कर दे। विपक्ष वाला हाँ, स्टालिन का बेटा बोला कीड़ा मकोड़ा। चूतिया है, सबसे बड़ा चूतिया। ठीक है, नहीं डालिएगा नहीं नहीं, गलत शब्द हो। मैं 2-4 गाली और दे देता। 2-4 गाली दे दूंगा मैं 2-4 गाली दूंगा। ठीक है, क्या बढ़िया शब्द बोले हैं, इससे बढ़िया शब्द होता है क्या? सनातन को गाली बकेगा, हम उसको गाली भी ना बके। बढ़िया शब्द कुछ होता है क्यों? उसी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे पास नहीं है। क्या है सनातन का अर्थ ये बताए? नहीं, सनातन क्या है? ऐसा क्या है सनातन जिसको विपक्ष पूरा गाली दे रहा है, कीड़ा मकोड़ा कह रहा है, HIV एड्स से कंपेयर कर रहा है? बताइए। मैडम, मैंने इस बारे में बहुत पहले भी बता दिया था। जिसको बाप का नहीं पता, हाँ। ये वो वाले हैं जो सनातन को गालियां बकते कि ये बाप की कसम खाते हैं, इनका पड़ोसी मर जाता है। समझ गई? ये वो वाले लोग हैं, इनकी औकात भी नहीं है सनातन के आसपास भी आने के लिए। समझ क्या है सनातन? सनातन मैं बताता हूँ। बताइए। अभी एक बंदा है ना, यहाँ जोर से बोल रहे अल्लाह अकबर, तुम लोग सारे माइक बंद करके भाग जाओगे। अगर कोई बोले जय श्री राम, तो पलट के हाथ जोड़ लोगे। यो है सनातन, ठीक है? यो है सनातन, ठीक है? अगर 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 एक चीज, अगर हम एक सेंटेंस बोले ना, हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हाँ कि राम पायलट क्या बोलते, प्लेन उड़ाता है। हाँ। समझ गए ना? हाँ, राम मतलब पायलट बन गया होगा पढ़ लिख के। हाँ। अब्दुल पायलट उड़ाता है, समझ गए ना? समझ गए सनातन क्या होता है? समझ गए? नहीं, लेकिन देखिए, आप हमको समझा रहे हैं, लेकिन विपक्ष वाले देखिए HIV एड्स से तुलना कर रहे हैं, कीड़े मकोड़े बता रहे हैं, कह रहे सनातन को तो हटा देंगे, उसको मिटा देंगे बिल्कुल सनातन को। HIV एड्स कहाँ होता है? जहाँ अम्मी, बुआ, बहन, खाला, फूफी सारी, समझ रहे हैं ना बात को? एक बंदा राउंड लगा के, सुनो, शाम 4 बजे घुसता है घर में और सुबह 4 बजे निकलता है। अम्मी, बुआ, खाला, फूफी, पता नहीं 5-7 हो, समझ गए? वहाँ एड्स बनता। अब फूफा आएंगे, फूफी, समझ गए ना? तो वहाँ एड्स हो जाएगा। अब बहन जान के पास गए, जीजा जी आएंगे, गड़बड़ होगा ना? मौसा के पास गए, खाला के पास गया तो मौसा होगा। तो एड्स कहाँ होगा? एड्स परिवार में वहाँ फैलेगा। हमारे में कहाँ एड्स फैलता है? हमारे तो 7 जन्मों तक एक ही होता है। अगर हमारी जैसे हमारी शादी हो गई, 7 जन्मों तक एक है। हाँ, अब बताओ एड्स कहाँ फैलेगा? एड्स वो उनने अपनी मतलब अपनी तुलना हमसे करी, लेकिन हो ना पाई, क्योंकि तुम वो कांड करते हो, शाम को 4-5 बजे घुसोगे, एक बंदा सबको तृप्त करता है, सबको तृप्त। अब बताओ ये क्या है? ये धर्म है। धर्म हमारा होता है जब बहन बेटी को पूजते हैं हम, ठीक है? देवी मानते हैं, लक्ष्मी मानते हैं हम, ठीक है? एक छोटी सी बच्ची में हम पूज लेते हैं। अब वो 75 साल का बुड्ढा 6 साल की 14 साल की लौंडी आके बताओ, गलत बात है ना ये? तो समझ रहे ना बात? तो यहाँ ठीक है, तो कुल मिलाकर इन्होंने एक बात कही है, मुझे ये बताइए अंत में, सनातन को खत्म करना क्या पॉसिबल है? किसी के बस की बात? ना बा, हाँ। किसी के बाप के बस की नहीं है। कितने आए, मुगल आए, तुर्क आए, अफगान आए, सारे आए ना, ये खिलजी पिलजी, कोई नहीं कर पाया सनातन को। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। ये वो सनातन है जिसको मिटाने के लिए तो बड़े से बड़े सूरमा भोपाली आए और चले गए। आज कहाँ है मुगल? राजकुमार है ना विपक्ष में? अरे विपक्ष में राजकुमार है, गठबंधन बनाया है, घूम रहा है वो विपक्ष, हिंदू नाम लेके घूम रहा है वो विपक्ष भी। सनातन की ये पावर है कि जब चुनाव आते हैं तो दोगलापन दिखाने के लिए ऊपर से जनेऊ पहन लेता है। उल्टा जनेऊ। समझ गई? उल्टा जनेऊ वो भी। समझ गई? तो ऐसा नहीं है। और मैडम, सनातन एक
कोई 1000-1400 साल पहले पे और 1000 साल पहले आया हुआ वो नहीं क्या है? है, जिसका कोई आदि और अंत नहीं है, वो सनातन है। समझ गई? उस सनातन को मिटा देना। सनातन मिटने का मतलब समझ रही हो क्या है? सनातन मिटने का मतलब है ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे। सनातन मिटने का मतलब है कि ये सूरज और चांद नहीं रहेंगे, ये धरती आसमान नहीं रहेगा, ये जल नहीं रहेगा। सनातन किस किस को पूजता है? हमारे कण कण में शंकर है, हम उसको पूजते हैं। उस सनातन को मिटा देगा कोई? हम तो सबको पूजने वाला सनातन ऐसे मिट जाएगा? क्या बातें कर दी आपने? किसी के मैंने नहीं विपक्ष उदयनिधि स्टालिन हो, करुणानिधि जी तो चले गए, हो गए प्यारे। अगर इतना ही सनातन मिटाना था तो वो भी नहीं मिटा पाए, इनके दादा नहीं मिटा पाए, बाप नहीं मिटा पाए। एक लाइन बोलकर खत्म करूंगा। उदयनिधि स्टालिन के लिए बाप बेटा अंधेरे में, बेटे का नाम पावर हाउस, वो कहानी चल रही है। अच्छा कार्य बेहतर ही होगा, क्योंकि हमारे देश के जो प्रधान सेवक है ना, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो कर्मठ आदमी है, कर्मठ आदमी है, और वो काम को उसी मजबूती से करेंगे जैसे 10 सालों से करते आ रहे थे। और 5 साल और चलेगी, और 2029 में भी आएंगे, 34 में भी आएंगे, जिसके बाप की हटा देना।